आज देखेंगे कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। इसके पहले देखे थे हमने परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसा बनता है। आज देखेंगे कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस बोले तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे सिंपल वाक्य, I was playing cricket in ground. I was playing cricket in ground. कैसा बनेगा? मेन वर्ब के बाद क्या है? प्लेइंग के बाद क्रिकेट, तो पहले क्या लगेगा? क्रिकेट। अभी इसके पहले बताए थे कि क्रिकेट में एक से अधिक व्यक्ति खेलते हैं, इसलिए क्रिकेट के साथ लगेगा वेयर, प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब। क्रिकेट वेयर के बाद मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच लगेगा बीईआईएनजी। क्यों लगेगा? क्योंकि वाक्य काय में है? कंटिन्यूस टेंस में है। कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस रहा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच लगता है बीईआईएनजी, बीइंग। तो वाक्य क्या बना? क्रिकेट वेयर बीइंग प्लेड। क्रिकेट वेयर बीइंग प्लेड। अब ज्यादा का शब्द है इसमें, इन ग्राउंड, बाय, आई का मी बन गया। वाक्य कैसा बना? क्रिकेट वेयर बीइंग प्लेड इन ग्राउंड बाय मी। एक्टिव वॉइस में क्या था? आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड। क्रिकेट वेयर बीइंग प्लेड इन ग्राउंड बाय मी। दूसरा वाक्य लेते, मनीषा इज प्लकिंग फ्लावर। मनीषा इज प्लकिंग फ्लावर इन गार्डन। वाक्य ध्यान दो, वाक्य थे मनीषा इज प्लकिंग फ्लावर इन गार्डन। अब यहां पे मेन वर्ब है प्लकिंग। प्लकिंग के बाद शब्द क्या है? फ्लावर, फूल। तो फ्लावर लगेगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो, फ्लावर्स और फ्लावर में फर्क है। फ्लावर यानी एक, फ्लावर्स यानी अनेक। तो अभी हमने क्या लिए? सिर्फ फ्लावर लिए। ए फ्लावर बोल सकते हैं, ए फ्लावर, फ्लावर या ए फ्लावर। तो वाक्य क्या बना? ए फ्लावर इज। इज के बाद क्या लगेगा? बीइंग, क्योंकि वाक्य काय में है? कंटिन्यूस टेंस। ध्यान रखना, आईएनजी वाला वाक्य रहा तो लगेगा बीइंग। बीइंग का लगता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच। ए फ्लावर इज बीइंग प्लग। प्लग का क्या हो गया? प्लग इन गार्डन बाय मनीषा। इस तरह का वाक्य है। हमेशा क्या ध्यान में रखना है अपने को? मेन वर्ब ध्यान रखना है और सूत्र ध्यान रखना है, वाक्य ध्यान रखना है। कभी भी ध्यान क्या रखना है? और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। आईएनजी वाला वाक्य रहा तो बीइंग लगाना, आईएनजी वाला वाक्य नहीं तो बाकी जैसे वाक्य बनता वैसा, सूत्र के आधार पे और हेल्पिंग वर्ब के आधार पे, टेंस के आधार पे। अभी यहां पे आईएनजी था तो लगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच बीइंग लग गया। यह ध्यान रखना है। और देखो, जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है उस वाक्य का वॉइस नहीं बनता। और हर एक जो तीनों टेंस का चौथा नंबर का वाक्य होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, इनका वॉइस नहीं बनता। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी वॉइस नहीं बनता।
बाकी वाक्य भी हम देखेंगे और